अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से होंगे, आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐप के बारे में जिससे आप किसी भी स्टॉक के बारे में ये आसानी के साथ पता कर सकते हैं कि वो स्टॉक हलाल है या हराम है, वो भी बिल्कुल 2 से 3 सेकंड के अंदर में। जिस भी स्टॉक में आपको डाउट हो रहा हो, आप इस ऐप की मदद से पता कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना है गूगल प्ले स्टोर के अंदर। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर हमने सर्च करना है इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर इंडिया। देखिए ये वाला, ठीक है, इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर इंडिया ये वाला। चूँकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा अपने मोबाइल में, लेकिन आप लोग अपने मोबाइल में इसको ज़रूर इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो पहला काम ये हो गया कि हमने इस एप्लीकेशन को, इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, दूसरा काम, अब एक बार जब आपने इस ऐप को ओपन किया तो सबसे पहले जो है सबसे टॉप में ये सर्च ऑप्शन आता है। यहाँ पर सर्च ऑप्शन देखिए। ठीक है, किसी भी स्टॉक में जिसमें आपको डाउट हो रहा हो कि ये हलाल है कि हराम है, यहाँ पे आप टाइप करके सर्च करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे डाउट हो रहा है कि डी मार्ट हलाल है कि हराम है, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लूँगा डी मार्ट के बारे में। मैं यहाँ टाइप करूँगा डी मार्ट, DMART, डी मार्ट, इंटर कर लूँगा। देखिए 2 से 3 सेकंड लगा, इसने बता दिया कि डी मार्ट हलाल है। देखिए ग्रीन टिक कर रहा है। ग्रीन टिक का मतलब है कि ये स्टॉक हलाल है। अगर रेड आता तो इसका मतलब कि ये स्टॉक हराम है। ठीक है, अब इसने इस स्टॉक को हलाल क्यों कहा, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। जैसे हम ये डी मार्ट को क्लिक करेंगे एक बार, ठीक है, इसमें देखिए ये क्राइटेरिया आ गया। जितने भी क्राइटेरिया हैं हलाल होने के, इसमें आ गए। ठीक है, ये इसमें 5 क्राइटेरिया हैं, 1 2 3 4 5। अपने पाँचों क्राइटेरिया में पास होना चाहिए। अगर पास होगा तो उसको हलाल कहेंगे उस स्टॉक को। कौन कौन से क्राइटेरिया हैं देखिए। सबसे पहला है बिजनेस, इनका कारोबार कैसा है, कारोबार हलाल है कि हराम है। कोई बैंक वगैरह तो नहीं है, बैंक, ठीक है, तो ये बैंक नहीं है, ये एक अच्छी कंपनी है डी मार्ट। ठीक है, इनका स्टोर वगैरह होता है, तो ये हलाल है। देखिए इसने पास किया है। ठीक है, दूसरा है इम्परमिजिबल इनकम टू टोटल रेवेन्यू, दूसरा क्राइटेरिया, इसमें भी इसने पास कहा है। तीसरा, इंटरेस्ट बेयरिंग डेब्ट टू टोटल एसेट, ये जो यानी कर्जा, इस कंपनी में कितना कर्जा है, तो कर्जा 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका 3.55% कर्जा यानी 33% के अंदर है, यानी ये पास है। ठीक है, बाकी 2 और क्राइटेरिया देख लेते हैं। ये चौथा, लिक्विड एसेट टू टोटल एसेट रेशियो, ये चौथा क्राइटेरिया, इसमें ये पास है। ठीक है, 5वां क्राइटेरिया है नेट लिक्विड एसेट वर्सेस मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसमें भी ये पास है। यानी अपने 5 क्राइटेरिया में ये पास है। ठीक है, तभी ये स्टॉक को हम हलाल कह रहे हैं। इसमें ग्रीन टिक इसीलिए आया है। अब ये 5 क्राइटेरिया क्या है, इसका डिटेल्स क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं कि 5 क्राइटेरिया क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके डिटेल्स में जानना चाहते हैं आप, तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में यहाँ पर रूल्स करके आ रहा है, रूल्स। ठीक है, रूल्स देख के आ रहा है रूल्स। जब हम इसको क्लिक करेंगे रूल्स को, तो देखिए ये 5 क्राइटेरिया के बारे में डिटेल्स में आ रहा है। बिजनेस के बारे में देखिए आ रहा है, इम्पॉसिबल इनकम टू टोटल रेवेन्यू के बारे में आ रहा है। जितने भी क्राइटेरिया है इसके 5 क्राइटेरिया, उनके बारे में देखिए यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इंटरेस्ट बेरिंग टू डेब्ट टोटल एसेट, ये भी आ रहा है। लिक्विड एसेट टू टोटल एसेट रेशियो भी आ रहा है। और 5वां देखिए नेट लिक्विड एसेट्स वर्सेस मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आ रहा है। यानी 5 क्राइटेरिया के बारे में अगर किसी को अगर डिटेल्स में जानना है, ठीक है, कि ये क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, तो आप यहाँ से आप जान सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपको आप इस एप्लीकेशन की और भी कुछ ख़ास बात है। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जितने भी हलाल स्टॉक हैं वो एक ही साथ एक ही पेज में आ जाएं, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर लिख के आ रहा है ऊपर में ऑल हलाल। ऑल हलाल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑल हलाल को, तो जितने भी हलाल स्टॉक हैं सारे आ जाएंगे यहाँ पे एक साथ। ठीक है, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सर्च तो हम उनको करते हैं जिनमें हमको डाउट हो रहा हो। ठीक है, तो बाकी जितने भी और हलाल स्टॉक हैं आप यहाँ पे एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये लिख के आ रहा है 1544 फाउंड। ठीक है, यानी कि 1545 स्टॉक इसने हलाल इसने फाउंड किए हैं 4500 स्टॉक में से। ठीक है, यानी कि 4500 स्टॉक्स को इन्होंने स्क्रीन कर लिया है, इसमें से 1500 के आसपास इन्होंने स्टॉक हलाल पाए हैं। ठीक है, तो आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या ख़ास बात है, ये जो ऐप है
इस ऐप को जो ओल्मा की टीम है उन लोगों ने बनाया है, ठीक है। यानी जितने भी बड़े बड़े ओल्मा हैं वो इस ऐप के मतलब इसके टीम के मेंबर हैं और हमेशा रेगुलरली इस ऐप को चेक करते रहते हैं। इस ऐप में जितने भी स्टॉक हैं उसको स्क्रीन करते रहते हैं। यानी कि कोई स्टॉक आज हलाल है तो हो सकता है कि कल को वो हराम भी हो सकता है, ठीक है। या आज जो हलाल है कल वो हराम भी हो सकता है। जैसे मान लें किसी कंपनी में लोन ज़्यादा है, ठीक है, तो आज हराम है, कल उन्होंने लोन चुका दिया तो वो हलाल की लिस्ट में आ गई, ठीक है। या कोई कंपनी आज तो हलाल है, कल उन्होंने ज़्यादा लोन ले लिया तो वो हराम की लिस्ट में आ गई। तो ये जो जितने भी उलमा की टीम है ये रेगुलर चेक करते रहते हैं इसको, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने हलाल स्टॉक हलाल इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा ऐप लगा इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। आज के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।